नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 17 मार्च से शुरू होगा। इस बार दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में दिल्ली का बजट पेश होगा। दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत 21 मार्च को विधानसभा में दिल्ली सरकार का बजट पेश करेंगे। वहीं कुछ हफ्ते पहले ही सीबीआई ने दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जहां पर सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद कैलाश गहलोत को नए वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इससे पहले वित्त मंत्रालय कैलाश गहलोत ने अधिकारियों के साथ बजट की तैयारियों पर चर्चा की। बैठक के बाद कैलाश गहलोत ने कहा कि सभी अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल के कुशल नेतृत्व में हम प्रगतिशील बजट पेश करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। कैलाश गहलोत ने कहा कि आगामी बजट दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगी। वहीं पिछले 8 सालों में दिल्ली सरकार की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में किए गए अच्छे कार्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। ये बजट आम लोगों का होगा। नए आवंटित विभागों का कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों के साथ ये उनकी पहली बैठक थी। तो बता दें कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 17 मार्च से शुरू होगा, जहां पर दिल्ली सरकार 21 मार्च को साल 2023-24 के लिए अपना वार्षिक बजट पेश करेगी। और वहीं दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 21 मार्च से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की उपस्थिति के बिना शुरू होगा। दरअसल इस बार दिल्ली सरकार का बजट मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा पेश किया जाएगा। बता दें कि 2015 के बाद यह पहली बार है कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बजट पेश नहीं करेंगे। हाल ही में उन्होंने दिल्ली की नई शराब नीति 2021 से 22 में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया और वह फिलहाल सीबीआई रिमांड पर है। और वही बताते चले कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने सोमवार शाम को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। इसके बाद 28 फरवरी को एलजी ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया था और वहीं सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद है। तो बता दें कि बजट सत्र 17 मार्च से दिल्ली का शुरू होगा, जहां पर दिल्ली सरकार 21 मार्च को साल 2023 के 24 के लिए अपना बजट पेश करेगी। और वहीं दिल्ली विधानसभा बजट का ये बता दें कि 21 मार्च से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया की उपस्थिति के बिना शुरू होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय न्यायपालिका और लोकतंत्र संकट में है। टुकड़े टुकड़े गैंग को बेहतर ढंग से समझ लेना चाहिए कि अब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की नई यात्रा शुरू कर रहा है। इन गिरोहों को भारत विरोधी विदेशी संस्थाओं का समर्थन मिलता है ताकि वे भारत के खिलाफ सीधे हमले कर सके। इसलिए वे इंडियन डेमोक्रेसी, सरकार, न्यायपालिका, डिफेंस, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर हमला करते हैं। भारतीय न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, खासकर न्यायाधीशों के ज्ञान और सार्वजनिक जांच में नहीं डाला जा सकता है। वहीं न्यायाधीशों की वृद्धि सार्वजनिक जांच से परे है। रिजिजू ने ये बात एडवोकेट कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को अगर किसी तरह की आलोचना की सामना करना पड़े तो यह अच्छा संकेत नहीं है। न्यायपालिका को सार्वजनिक आलोचना से बहुत दूर होना चाहिए। समस्या उसी ग्रुप के साथ है जो न्यायपालिका को विपक्षी दल की भूमिका निभाने के लिए मजबूर करना चाहता है, लेकिन भारतीय न्यायपालिका इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी और मुझे यकीन है कि न्यायपालिका खुद को जबरन विपक्ष बनाए जाने का विरोध करेगी। टुकड़े टुकड़े गैंग पर उन्होंने कहा कि ये गिरोह भारत विरोधी विदेशी संस्थाओं का समर्थन मिलता है इनको, ताकि वे भारत के खिलाफ सीधे हमले कर सके। इसलिए वे इंडियन डेमोक्रेसी, सरकार, न्यायपालिका, डिफेंस, चुनाव आयोग और जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर हमला करते हैं। और वहीं भारतीय न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, खासकर
न्यायाधीशों के ज्ञान को सार्वजनिक जांच में नहीं डाला जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि न्यायाधीशों की वृद्धि सार्वजनिक जांच से परे है। रिजिजू ने ये बात दरअसल एडवोकेट कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को अगर किसी तरह की आलोचना का सामना करना पड़े तो ये अच्छा संकेत नहीं है। न्यायपालिका को सार्वजनिक आलोचना से बहुत दूर होना चाहिए और समस्या उसी ग्रुप के साथ है जो न्यायपालिका को विपक्षी दल की भूमिका निभाने के लिए मजबूरन करना चाहता है। लेकिन भारतीय न्यायपालिका इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और मुझे ये यकीन है कि न्यायपालिका खुद को जबरन विपक्ष बनाए जाने का विरोध करेगी। तो वहीं हिजाब पहनने वाले छात्रों को 9 मार्च से शुरू होने वाली दूसरी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल की तरह छात्रों को ड्रेस पहननी और परीक्षा देनी है। हिजाब पहनने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि हिजाब प्रतिबंध के बाद परीक्षा में बैठने वाले मुस्लिम छात्रों की संख्या में सुधार हुआ है। बता दें कि कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर विवाद के बाद कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर बैन लगा दिया था। कोर्ट ने कहा कि वह कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति की मांग रही है और मुस्लिम छात्राओं की याचिका पर सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेगा। तो बता दें कि शिक्षा मंत्री ने हिजाब पहनने वाले छात्रों को 9 मार्च से शुरू होने वाले दूसरी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने दरअसल ये कहा कि पिछले साल की तरह छात्रों को ड्रेस पहननी है और परीक्षा देनी है। हिजाब पहनने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ मंत्री ने यह भी कहा कि हिजाब प्रतिबंध के बाद परीक्षा में बैठने वाले मुस्लिम छात्रों की संख्या में सुधार हुआ है। बता दें कि कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर हुए विवाद के बाद कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पर बैन लगा दिया था। कोर्ट ने कहा कि वह कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति मांग रही है और वहीं मुस्लिम छात्रों की याचिका पर सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेगा। तो वहीं खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा, ये सवाल पूछने पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल भड़क गए। उन्होंने अमृतपाल पर कुछ बोलना तक ठीक समझा नहीं। दरअसल धामीवाल अमृतसर की तहसील अजनाला में एक एनजीओ के कैंसर कैंप का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उनसे अमृतपाल से जुड़ा सवाल पूछ लिया गया। सवाल पूछते ही उन्होंने कैंसर से मुद्दे पर फोकस करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मीडिया को सकारात्मक बातें करनी चाहिए। पंजाब में इस समय सबसे ज्यादा जरूरी कैंसर ही है। बता दें कि अजनाला में अमृतपाल ने अपने साथी लवप्रीत सिंह तूफान को छुड़ाने के लिए साथियों के साथ मिलकर हिंसक प्रदर्शन किया था। अमृतपाल के समर्थकों ने लवप्रीत सिंह तूफान को जेल में निकालने के लिए थाने पर बंदूक तलवार से हमला कर दिया था। अमृतपाल सिंह ने धमकी भरे लहजे में कहा था कि अजनाला में हिंसा नहीं हुई थी, अभी असली हिंसा देखना बाकी है। उसने पंजाब पुलिस से अजनाला मामले में कार्रवाई रोकने की भी बात कही थी। तो आपको बता दें कि अमृतपाल पर कुछ बोलना तक उन्होंने सही नहीं समझा। दरअसल धालीवाल अमृतसर की तहसील अजनाला में एक एनजीओ के कैंसर कैंप का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां पर उनसे अमृतपाल से जुड़ा सवाल पूछ लिया गया था। तो सवाल पूछते ही उन्होंने कैंसर के मुद्दे पर फोकस करने के लिए कह डाला। उन्होंने कहा कि मीडिया को सकारात्मक बातें करनी चाहिए। पंजाब में इस समय सबसे ज्यादा जरूरी कैंसर की बात है। बताते चले कि अजनाला में अमृतपाल सिंह ने अपने साथी लवप्रीत सिंह तूफान को छुड़वाने के लिए साथियों के साथ मिलकर हिंसक प्रदर्शन किया था और अमृतपाल के समर्थकों ने लवप्रीत सिंह तूफान को जेल में निकालने के लिए थाने पर बंदूक तलवार से हमला कर दिया। और वहीं अमृतपाल सिंह ने धमकी भरे लहजे में कहा था कि अजनाला में हिंसा नहीं हुई थी, अभी
असली हिंसा देखनी बाकी है। उसने पंजाब पुलिस से भी अजनाला मामले में कार्रवाई रोकने की बात कही थी। तो वहीं राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर नैना कंवल को निलंबित कर दिया गया है। इसको लेकर आईजी इंटेलिजेंस की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल अपहरण के एक मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी के बाद नैना कंवल पर यह गाज गिरी है। बता दें कि निलंबन काल के दौरान उनकी पदस्थापना मुख्यालय सीआईडी विशेष शाखा में रखी गई थी। निलंबित एसआई नैना कंवल हरियाणा केसरी और इंटरनेशनल रेसलर भी रह चुकी हैं, जो साल 2022 में खेल कोटे से राजस्थान पुलिस में प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर बनी थी। हालांकि पुलिस को देखते ही एसआई नैना ने दोनों पिस्तौलें फ्लैट की खिड़की से नीचे फेंक दी थी और बाद में पुलिस ने दोनों पिस्तौल को जब्त कर अवैध हथियार रखने के चलते सिटी पुलिस ने आर्म्स एक्ट में एसआई नैना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर नैना को गिरफ्तार कर लिया है। तो बता दें एसआई नैना कंवल की गिरफ्तारी हो गई है, जहां पर राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर नैना कंवल को निलंबित भी कर दिया गया है। इसको लेकर आईजी इंटेलिजेंस की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल अपहरण के एक मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारी के बाद नैना कंवल पर यह गाज गिरी है और वहीं निलंबन काल के दौरान उनकी पदस्थापना मुख्यालय सीआईडी विशेष शाखा में रखी गई थी, जहां पे निलंबित एसआई नैना कंवल हरियाणा केसरी और इंटरनेशनल रेसलर भी रह चुकी हैं, जो साल 2022 में खेल कोटे से राजस्थान पुलिस में प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर बनी थी। हालांकि पुलिस को देखते ही एसआई नैना ने दोनों पिस्तौलें फ्लैट की खिड़की से नीचे फेंक दी थी। बाद में पुलिस ने दोनों पिस्तौल को जब्त करके अवैध हथियार रखने के चलते सिटी पुलिस ने आर्म्स एक्ट में एसआई नैना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। टिंगांव के बीजेपी विधायक राजेश नगर अपने निवास स्थान पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में क्षेत्र के तमाम लोग होली की बधाई देने विधायक निवास स्थान पर पहुंचे। इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने तमाम क्षेत्रवासियों को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं भी दी और साथ ही साथ संदेश देते हुए कहा कि होली भाईचारे का त्योहार है, हम सबको मिलकर शांतिपूर्ण ढंग से होली मनानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि केमिकल से बने रंगों की होली ना खेले। उन्होंने कहा कि फूलों की होली खेले ताकि प्रकृति संतुलन बना रहे। तो बता दें कि विधायक ने अपने आवास पर रंगारंग होली का समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में क्षेत्र के तमाम लोग होली की बधाई देने विधायक निवास स्थान पर पहुंचे और वहीं इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने तमाम क्षेत्रवासियों को होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं भी दी और साथ ही संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि भाईचारे का त्योहार है ये और सबको मिलकर शांतिपूर्ण ढंग से होली मनानी चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केमिकल से बने रंगों की होली ना खेले, उनसे दूरी बनाए। उन्होंने कहा कि फूलों की होली खेले ताकि प्रकृति संतुलित बना रहे। वैसे ही 8 बजे से ही हमारे क्षेत्र के हमारे लोग, हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे गांव से भी लोग आ रहे थे, सेक्टरों से भी लोग आ रहे थे, हमारी कॉलोनियों से भी लोग आ रहे थे। जो प्यार मुझे उनका मिलता है हर साल, इस तरह का प्यार आज दोबारा मुझे मिला। और मैं अपनी क्षेत्र की जनता से यही अपील करता हूं कि रंगों की होली खेलें पर ऑर्गेनिक कलर के साथ, चंदन का टीका लगाकर या फूलों की होली खेलें। जो केमिकल के साथ कलर आ रहे हैं आजकल, उनके साथ होली ना खेल के और अपने आपस का जो भाईचारा, जैसे हम पहले गिले शिकवे बुलाकर होली खेला करते थे, इस तरह से ही अपने गिले शिकवे बुलाकर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास एक गैंगस्टर से मुठभेड़ हो गई है। बताते चले कि कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास सदर रेंज की टीम और बदमाश के बीच ये मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से दो राउंड फायरिंग हुई है। मुठभेड़ में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन बदमाश को स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया। पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने पता लगाया कि बदमाश का नाम नीरज उर्फ कतिया है। तो बता दें कि कुतुब मीनार स्टेशन के पास मुठभेड़ हुई है बदमाशों और पुलिस के बीच। और वहीं आपको बताते चले कि
कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास सदर्न रेंज की टीम और बदमाश के बीच ये मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से दो राउंड फायरिंग भी हुई है और वही मुठभेड़ में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन बदमाश को स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है और पूछताछ के बाद स्पेशल सेल ने पता लगाया कि बदमाश का नाम नीरज उर्फ कतिया है। देखिए, पहले तो ये है कि आँखों का बचाव करना। बचाव कैसे कर सकते हैं कि ज़्यादातर तो यही है कि आँखों में रंग डालना ही नहीं चाहिए, है ना? फिर भी अगर आप आँखों का बचाव अपना खुद कैसे करें कि अलग-अलग तरीके के चश्मे आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं, बच्चों के लिए अवेलेबल है, वो लगा सकते हैं। नहीं तो जो बड़े हैं वो ज़ीरो पावर का चश्मा लगा लें, जिससे आँखों के अंदर रंग नहीं जाए, ठीक है? अगर फिर भी तो वहीं यूपी के लखनऊ में होली की खुमारी छाई हुई है। हर वर्ग के लोग होली पर्व को अपने अपने तरीके से मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस दौरान एक मिठाई की दुकान में अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर प्रतियोगिता गुजिया खाने की थी। ग्राहकों को बाहुबली गुजिया पेश किया गया। इस गुजिया को खाने की चुनौती दी गई। दरअसल बड़ी संख्या में पहुंचे ग्राहकों ने बाहुबली गुजिया खाने की अनोखी प्रतियोगिता में भाग लिया और स्वाद का साथ ही साथ आनंद भी लिया है। गुजिया खाने के दौरान प्रतिभागी पानी पीते हुए भी नजर आ रहे हैं। लखनऊ में पिछले दिनों एक मिठाई की दुकान में बाहुबली गुजिया को पेश किया गया था और आकार में और वजन की वजह से इसका नाम बाहुबली दिया गया है। वही दावा भी किया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी गुजिया है। लखनऊ से सदर बाजार स्थित मिठाई दुकान में पेश किए गए इस गुजिया का वजन 2 किलो बताया जा रहा है। इसके लिए पीस की कीमत 6,000 रुपये। इस गुजिया को खाने की प्रतियोगिता का आयोजन मिठाई की दुकान की ओर से किया गया है। तो वहीं दिल्ली के पृथ्वीराज रोड इलाके में दिल्ली परिवहन निगम क्लस्टर की बस कब्रिस्तान की दीवार से टकरा गई। यह हादसा इतना भयानक था कि बस दीवार को पार कर कब्रिस्तान के अंदर घुस गई। हादसे में कई कब्रें क्षतिग्रस्त भी हो गई हैं। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बताया कि इस घटना में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। सभी यात्री भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब बेकाबू डीटीसी बस से कोई घटना घटी हो। इससे पहले भी बेकाबू डीटीसी बस की कई खबरें सामने आती रही हैं। तो कब्रिस्तान के दीवार से डीटीसी बस टकरा गई और बता दें कि यह हादसा इतना भयानक था कि बस दीवार को पार कर कब्रिस्तान के अंदर घुस गई और वही हादसे से कई कब्रें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने यह बताया कि इस घटना में किसी के हताहत की कोई खबर नहीं है और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब बेकाबू डीटीसी बस की कोई घटना घटी हो। इससे पहले भी बेकाबू डीटीसी बस की कई खबरें सामने आती रही हैं। तो डीटीसी बस कब्रिस्तान की दीवार से टकरा गई है, जहां पर बता दें कि यह हादसा इतना भयानक था कि बस दीवार को पार कर कब्रिस्तान के अंदर घुस गई और वही हादसे से कई कब्रें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और वही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये कोई बताते चले कि कोई बड़ी और पहली घटना नहीं है जब बेकाबू डीटीसी बस कोई घटना घटी हो। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।